Kareena Kapoor Khan, the most talented actress of Bollywood, the good mother, the good wife, but the most arrogant lady of Bollywood. When it comes to fame and power, Kareena has it all. But कहते हैं ना, स्टारडम हर किसी को रास नहीं आता. एंड कपूर्स में तो एरोगेंस कूट कूट के भरा है. करीना का रूड बिहेवियर भी किसी से छुपा नहीं है. अमृता राव से लेके सलमान खान तक हर किसी के साथ करीना ने रूड बिहेव किया है. सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट सम इंसिडेंट्स वेयर करीना ने बॉलीवुड स्टार्स के साथ रूड बिहेव किया है या मीन कमेंट पास करे हैं. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमृता राव. एज यू ऑल नो 90s के टाइम पर लोग शाहिद एंड अमृता की केमिस्ट्री को कितना पसंद करते थे. लोगों को उनकी केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि उन्होंने 2003 से लेकर 2006 तक 4 मूवीज करी, विच इज इश्क विश्क, वाह लाइफ हो तो ऐसी, शिखर एंड विवाह. एंड उसी टाइम पीरियड में करीना एंड शाहिद भी रिलेशन में थे. तो रूमर्स ये थे कि करीना थिंक्स दैट शाहिद चीटेड ऑन हर विद अमृता एंड करीना बीइंग एन एडवोकेट यूज्ड हर कनेक्शन टू डिस्ट्रॉय अमृता's करियर. कहा जाता है कि उस टाइम करीना ने काफी सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को कन्विंस भी किया था अमृता को मूवी में नाकास्ट करने के लिए. इवन करीना ने अपने काफी सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को भी कन्विंस किया था अमृता से ना बात करने के लिए. एंड जब 2013 में अमृता एंड करीना की मूवी सत्याग्रह आई तो रूमर्स ये थे कि करीना ने डिनर टेबल में सभी के सामने अमृता की डिसरिस्पेक्ट करी थी एंड प्रमोशन के टाइम भी वो रेडी नहीं थी अमृता के बाजू में खड़े रहने के लिए. उस टाइम तो लिटरली करीना ने अमृता की लाइफ हेल बना दी थी. सोचो कितना डिप्रेसिंग रहा होगा अमृता के लिए कांस्टेंट बुलिंग एंड रिजेक्शन. डू यू बिलीव कि करीना ने सलमान खान को ये कहा था कि सलमान इज अ बैड एक्टर एंड आई डोंट लाइक हिम. बट लेटर करीना ने सलमान खान के साथ 2 मूवीज करी, विच इज बजरंगी भाईजान एंड बॉडीगार्ड. एंड सलमान को अप्रिशिएट भी किया उनकी एक्टिंग के लिए. सो आपको क्या लगता है कि करीना ने लेटर सलमान खान को इसीलिए अप्रिशिएट किया बिकॉज ही वॉज अ सुपरस्टार, और शी रियली थिंक सलमान भाई इज गुड? व्हाट आर योर थॉट? प्लीज डू अ कमेंट. अजनबी मूवी के टाइम करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली बोल दिया था. यस, यू हर्ड इट राइट. तो हुआ ये था कि अजनबी बिपाशा की फर्स्ट मूवी थी और वो इस इंडस्ट्री में काफी न्यू थी. तो बिपाशा ने करीना के डिजाइनर से हेल्प मांगी ड्रेसेस सिलेक्ट करने के लिए एंड डिजाइनर ने हेल्प भी कर दी. बट जैसे ये बात करीना को पता चली, शी गॉट एंग्री एंड करीना सीधे जाके बिपाशा से फाइट करने लगी और फाइट उनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि करीना ने बिपाशा को काली बिल्ली बोल दिया. उसके बाद उन दोनों की बात बंद हो गई. बट कुछ टाइम बाद जॉन इब्राहिम को कॉफी विद करण में बुलाया गया, जो उस टाइम बिपाशा के बॉयफ्रेंड थे. तो उनसे पूछा गया हु इज बेटर एक्ट्रेस, रानी और करीना. तो जॉन ने रिप्लाई किया रानी. एंड उसके कुछ टाइम बाद जब करीना कॉफी विद करण में गई और करण ने उन्हें ये क्लिप दिखाई तो करीना ने कहा जॉन इब्राहिम ने ये सब अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से कहा होगा. जॉन वॉज एक्सप्रेशनलेस एंड आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम. बट काफी सालों बाद करीना एंड सैफ ने बिपाशा को अपनी पार्टी में इनवाइट किया वेयर दे सॉर्टेड देयर प्रॉब्लम. एंड आई थिंक उनके बीच अब ये कैट फाइट सॉल्व हो गई. एंड अभी 2024 में करीना एंड जॉन भी साथ में बैठ के IPL मैच देख रहे थे. सो आई थिंक उनका फाइट भी सॉल्व हो गया है. तो 2002 के ईयर में ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल की मूवी रिलीज हुई, विच इज कहो ना प्यार है. बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये मूवी सबसे पहले करीना कपूर को ऑफर हुई थी. लेटर इसमें अमीषा पटेल को कास्ट कर लिया गया एंड इसके बाद करीना एंग्री हो गई. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने ये मूवी नहीं करी क्योंकि अमीषा को तो इस मूवी में 5 सेकंड का रोल भी नहीं मिला. अमीषा डिडंट लुक ब्यूटीफुल, शी हैड पिंपल्स एंड डार्क सर्कल. डोंट यू थिंक दिस इज सो रूड? आप किसी के लुक के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, जबकि अमीषा की करीना से फाइट भी नहीं हुई थी उस टाइम पे. लेटर अमीषा पटेल ने ये बताया कि करीना कपूर को उस मूवी से इसलिए रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि उनके डायरेक्टर के साथ ओपिनियंस में काफी डिफरेंसेस थे. देवदास मूवी में पारो का रोल सबसे पहले करीना कपूर को मिला था. करीना को रिप्लेस करके पारो का रोल ऐश्वर्या राय को दे दिया गया. एंड इसके रिप्लाई में एक स्टेटमेंट में करीना कपूर ने ये कहा था कि ही वॉज सो रूड, मैं कभी भी उनके साथ काम नहीं करना चाहूंगी. बट इसमें मुझे संजय लीला भंसाली जी की भी गलती लगी क्योंकि किसी भी एक्टर या एक्टर को फाइनल करने के बाद रिप्लेस कर देना वॉज रॉन्ग. ऐश्वर्या राय से रिप्लेस होने के बाद करीना कपूर में ना थोड़ी सी जेलेसी आ गई ऐश्वर्या राय के लिए. तो जब हीरोइन मूवी में मधुर भंडारकर ने ऐश्वर्या राय को रिप्लेस कर दिया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और करीना कपूर को साइन कर लिया था, तो करीना कपूर ने कहा था आई एंड ऐश्वर्या कम फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन. अगर इस स्टेटमेंट को लॉजिक के साथ देखा जाए तो सैफ करीना के अंकल हुए, कॉज करीना ने सैफ की शादी भी अटेंड करी थी और उस टाइम वो काफी छोटी थी.
करीना एंड प्रियंका के फ्यूड के बारे में सबको पता है। ऐतराज मूवी के टाइम से ही करीना एंड प्रियंका की फाइट चल रही है। तो हुआ ये था कि ऐतराज मूवी में करीना का लीड रोल होने के बाद भी सारी लैमलाइट प्रियंका को मिली। उस टाइम सेट में भी करीना की प्रियंका से काफी अनबन हो गई। रूमर्स ये भी है कि उन दोनों की फिजिकल फाइट भी हो गई थी। फिर शाहिद को भी दोनों ने ही डेट किया। कॉफी विद करण के टाइम पर भी करीना ने प्रियंका को डिसरिस्पेक्ट किया उनके एक्सेंट के लिए। सीन्स लाइक इतने सालों के बाद भी उनकी कैट फाइट नेवर एंडिंग है। कॉफी विद करण में करण जौहर ने जब करीना कपूर से डेटिंग एडवाइस मांगी सारा खान के लिए, तो करीना सेड नेवर डेट योर फर्स्ट को स्टार। एंड सारा ने फर्स्ट मूवी सुशांत सिंह राजपूत के साथ करी थी। अब क्या करीना ने ये इसलिए कहा था कि सुशांत आउटसाइडर थी या जेन्युइनली कहा था? व्हाट आर योर थॉट? और जब सुशांत की डेथ के टाइम नेपोटिज्म का मैटर चल रहा था, सब लोग नेपो किड्स को बाइकआउट कर रहे थे। एंड उसी टाइम करीना ने अपने इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट बोला कि इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी। इस वजह से ऑडियंस करीना से काफी गुस्सा हो गई थी और उन्हें काफी बैकलैश भी मिला था। इनफैक्ट उनकी लाल सिंह चड्ढा मूवी भी फ्लॉप हो गई थी। बट द पॉइंट इज, क्या करीना अभी भी पहले की तरह रूड और एरोगेंट है? आई डोंट थिंक, क्योंकि टाइम के साथ लोग मैच्योर हो जाते हैं, उनमें समझ आ जाती है। और ये स्टेटमेंट काफी पुराने हैं। और ये सारे रूमर्स जो मैंने आपको बताया, या तो ये किसी इंटरव्यू से लिए गए हैं या किसी आर्टिकल से। दिस इज जस्ट फॉर गॉसिप, प्लीज सीरियसली मत लेना। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट करीना's rude nature? Please do a comment, and if you love this video then please like and subscribe to my channel. Thank you.